नमस्कार। विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़। विपक्ष वही मुद्दे उठाता है जो देश की जनता हित में होते हैं, जो देश हित में होते हैं। विपक्ष जो भी आवाज़ उठाता है, ये मान के चलो आप कि विपक्ष को लगता है कि देश में बेरोजगारी है तो सरकार को मानना चाहिए, देश में महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को मानना चाहिए। पर मोदी सरकार विपक्ष की सुनती नहीं और देश खुद से संभलता नहीं। विपक्ष की आवाज़ को दबाना गलत बात है। ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष ही ये मुद्दे उठाता है तो सरकार को उस पर अमल करना चाहिए, पर ये मोदी सरकार नहीं करना चाहती। आज देश में गैस की किल्लत है, पर देश के संविधान में संसद सत्र जो कह चल रहा है, देश के संविधान का मुख्य स्तंभ संसद भवन है। संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी साफ साफ बोल रहे हैं कि गैस का कोई संकट नहीं है। तो फिर लोगों की ये लाइन क्यों लगी है? आपके पास भंडार बराबर है तो आप 2-2, 3-3 ट्रक हर गैस एजेंसी में भेज दो और प्रशासन की देखरेख में हर व्यक्ति जिनके कनेक्शन है एक सिलेंडर दे दो। 25 दिन बाद फिर उनको दोबारा बुलाना। लेकिन ये नहीं कर पा रहे आप। अब आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो देश हित में है, देश की जनता हित में है। वो वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ये मुद्दे आज वो उठा रहे हैं, तो जब उनकी नहीं सुनी जा रही इतने बड़े नेता की, तो हम जैसे लोग कौन होते हैं? अब आप बताइए कि राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे जनता हित में है तो सरकार को अमल करना चाहिए, देश की जनता का लाभ है उससे, देश हित में है वो मुद्दे, पर नहीं उठाना। आपको टैक्स पे टैक्स लाद देना है। जब मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी कर दी, जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना आया, जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। इसके बाद अभी गैस में लाइन में खड़ा कर दिया। ये बार बार जब भी आए टीवी में संबोधन किया, दिलासा दिया और चले गए, जबकि उसका उल्टा विपरीत ही होता है। आज पूरा देश परेशान है। बेरोजगार युवा तेजी से बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जो ये गांव छोटी छोटी दुकानें किरानों की होती थीं, उन पे भी आपने पेट में लात मार दी, उनके भी 40% गुटखा सिगरेट में टैक्स लगा दिया। अब उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। एजेंसी माल नहीं बना पा रही, दुकानदारों को माल नहीं मिल रहा, महंगा बेचना पड़ रहा, बिक्री कम हो गई, उनका भी नुकसान है। हर तरह से आपने नुकसान किया। इसके बाद वाहन खरीद पर आपने टोल टैक्स ले लिया, तो रोडें अच्छी नहीं हैं, जगह जगह खड्डे हैं। जब रोड समाप्त हो जाती हैं फिर बनाई जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड A to Z A क्लास होना चाहिए, और टोल टैक्स उसके बाद भी ले रहे हैं आप, तो वो भी गलत है। इतनी दुनिया भर के टैक्स लादने के बाद भी पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, पंजाब में भगवंत मान सरकार जनता हित में अच्छे से अच्छे कार्य कर रही है, वहाँ की जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार रही, शिक्षा नीतियों में, स्वास्थ्य नीतियों में अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद अब जहाँ जहाँ जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, जनता को डायरेक्ट कोई लाभ मिल ही नहीं रहा। जनता तो परेशान है। केवल 5 किलो राशन ले ले और लाडली बहनें अपने 1500 रुपये ले लें। उसके बाद लाडली बहनों के पतियों की खाल उधेड़ महंगाई झेल रहे हैं। देश में आप नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो जनता ने आपको चुना है, आप उनको जिम्मेदार मत ठहराइए, उनकी आलोचनाएं मत कीजिए। आप 12 साल से सत्ता में हैं, आपने क्या किया ये जनता को बताइए। कांग्रेस ने 65-70 साल राज किया तो हर गाँव एक सरकारी स्कूल बना के दिया, हर तहसील में 2-2, 3-3 स्वास्थ्य केंद्र बना के दिए। अब इसके बाद उन सरकारी स्कूलों को आगे चलाना आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वर्तमान में सरकार आपकी है। हर गांव में अगर सरकारी स्कूल हैं, सरकारी मास्टर हैं, तो फिर जनता क्यों भटक रही प्राइवेट स्कूलों में? जो सक्षम है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे, और स्कूल कह रहे आपकी बच्चे कमाते हैं इसलिए स्कूल को मर्ज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसकी तो ज़रूरत थी ही नहीं ना। आज आप सोचिए मास्टर की सैलरी कितनी है, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख। ये सैलरी उन मास्टरों को देने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप तो उनकी नौकरी की एज भी बढ़ा रहे हैं आप, जबकि उन मास्टरों को आप रिटायर कर दीजिए। आप सोच रहे वोट बैंक आपका कम हो जाएगा, तो एक मास्टर को रिटायर करने से आपका वोट बैंक कम नहीं होगा, क्योंकि उस मास्टर की सैलरी से आप 25-25 हज़ार के 5 मास्टर भर्ती करेंगे। नए युवा रोजगार, उन युवाओं को रोजगार देंगे, नए युवाओं को। वो 5 युवा 25-25 हज़ार के 5 परिवारों के आपके वोट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आपको वो 5 परिवार वोट देंगे और उन 5 परिवारों का पेट अच्छे से चलेगा। और नौकरी देने से पहले, आप हर नौकरी देने से पहले उनको एक खासा नोटिफिकेशन दीजिए कि आप जब सरकार को ज़रूरत लगेगी तब वो सैलरी बढ़ाएगी। इसके पहले आप हड़ताल नहीं कर सकते। तो 25 हज़ार में एक परिवार का आराम से पेट पल सकता है। लाखों रुपए सैलरी देने का कोई मतलब ही नहीं है। और जितने भी लाखों रुपए वाले, हज़ारों रुपए, 70-80 हज़ार वाले मास्टर हैं, आपने उन स्कूलों को कभी जाना ही नहीं। उनने बच्चों को क्या पढ़ाया, क्या लिखाया? वो तो गए अपना टाइम पास किए चले आए। और दूसरी चीज़, जो 25-25 हज़ार के आप मास्टर रखेंगे, एक स्कूल में 10-10 मास्टर रखेंगे, उन हर 2 माह, 3 माह, 1 माह में हर माह बच्चों के गाँव के लोगों को बुला के इंटरव्यू कराइए आप कि बच्चों ने क्या सीखा, क्या पढ़ा। अगर वो बच्चे अच्छे काबिल हैं, सब कुछ है, और मास्टरों की शिकायत नहीं करते हैं, तो देश आगे बढ़ेगा। देश की शिक्षा, अगर शिक्षित होगा देश, तो देश आगे चलेगा। और अगर वो बच्चे काबिल नहीं है, तो वो लापरवाही अगर मास्टर कर रहे हैं तो उनको सीधे बर्खास्त करो ना, किस्सा खत्म करो, उनकी जगह नए भर्ती कर दो। इतने पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, वो अच्छी शिक्षा नीति में काम करेंगे। और देश में जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो देश का कद ऊंचा होता है। इसी तरह स्वास्थ्य केंद्रों में आप
ध्यान दीजिए, हर जगह पूरी दवाइयाँ, सभी फैसिलिटी, जितनी भी मशीनें हैं, जांच मशीनें, सभी की जांच कराइए आप। इन 2 चीज़ों पर ध्यान अगर आपने दे दिया तो आपकी सरकार हमेशा रहेगी और जनता परेशान नहीं होगी। जनता क्योंकि चाहती है, लेकिन जनता का आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब तक जनता ने चाहा, आज जनता आप लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान है। सरकारी स्कूलों में जो आप खाना वितरण करते हैं बच्चों को, वो खाना मत दीजिए। आप तो एक जैसी शिक्षा पूरे देश में लागू कर दीजिए। एक जैसी शिक्षा होगी तभी देश उन्नति करेगा। प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, एक फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक एक सी किताबें होनी चाहिए, एक सी पढ़ाई होनी चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों को फैसिलिटी अलग से देना है वो अलग से दें, लेकिन शिक्षा का जो पढ़ाई का स्तर है वो एक जैसा रहे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको आप किताबें मुफ्त दीजिए, उनको ड्रेस मुफ्त दीजिए, टीचरों की आप ड्रेस कोड लागू कीजिए। ये जो स्मार्ट बने, हीरो बने टीचर पहुँचते हैं, ये ड्रेस पहन के जाएँ ड्यूटी पर और ड्रेस पहन कर आएँ। अगर वो ड्रेस पहन के नहीं जाते तो वो ऑफ ड्यूटी माने जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप जो भी पहन के पहुंच गए, बच्चों पे वही नियम लागू हो, वही टीचर पे लागू हो। इन सब नीतियों पे देश की सरकार को काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कर रहे हैं तो देश उन्नति करेगा, वरना ये त्राही माम मचा रहेगा। अमेरिका, चीन ये आगे थे और आगे ही रहेंगे, हमारा देश पीछे ही रह जाएगा। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, अभी वक्त है, देश को सुधार लीजिए। जय हिंद, जय भारत।